नमस्कार। कुंडली के ज्योतिषी सूत्र में आज हम आपको 35वें दिन बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आपके साथ ऐसा होता है। स्त्री नपुंसक योग जिसको कहते हैं, ऐसी स्त्री जिनके अंदर काम भावना की रुचि न हो, ठीक, जिसको अपने पति से लगाव न हो, अपने पति में रुचि न हो, खुशी से कोई मतलब नहीं आपके पति को, इनके अंदर नेचुरली काम की कमी होती है, काम भावना की कमी होती है। पति के दबाव में भले ही काम करे, पर धीरे धीरे वो भी बंद कर देती है। जन्म कुंडली का सप्तमेश, जन्म कुंडली का आपकी किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, उसके सप्तम भाव का मालिक सप्तमेश और खष्ठेश छठे भाव का मालिक एक साथ बैठे हों, छठे भाव का और सातवें भाव का मालिक एक साथ बैठे हों और बली हों, तो कुंडली में कहीं भी योग बन रहा हो, किसी भी भाव में बन रहा हो, योग बनता हो स्त्री की कुंडली में, ये चीजें स्त्री की कुंडली के लिए है। अगर स्त्री की कुंडली में सप्तमेश और खष्ठेश छठे भाव का मालिक दोनों साथ बैठे हों तो ये योग बनता है। ये स्त्रियां पति के अनुकूल अच्छा आचरण नहीं होता, पति पत्नी के बीच में रिश्ता खुशी से नहीं बनता, बल्कि दबाव से बनता है। ठीक खुशी से नहीं बनता, दबाव से ही चलेगा। गुरु की दृष्टि से कुछ व्यवहार में अंतर है। मान लीजिए गुरु की दृष्टि पड़ गई, मान लीजिए खष्ठेश और षष्ठेश की, हाँ, खष्ठेश और सप्तमेश की युति आपके पंचम में हो और लग्न में गुरु बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि अगर उस पर पड़ रही हो तो व्यवहार में अंतर आ जाएगा पत्नी के, ठीक है, व्यवहार में अंतर आ जाएगा, बाकी चीजें टलेंगी नहीं। स्त्री किसी योग्य, जो स्त्री की कुंडली को, जिसकी भी कुंडली में ऐसा योग बन रहा हो, उसकी कुंडली को किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जिस भी जातिका की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, अगर गुरु की दृष्टि नहीं है, अगर मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ जाए और कहीं भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब तो भगवान मालिक है। तो ऐसी स्त्रियों को किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह लेनी चाहिए और उपाय करें, तो इनके शादीशुदा लाइफ को अच्छे तरीके से स्मूथली निर्वाह हो सकता है। ऐसी स्थिति हो, गुरु की दृष्टि ना हो तो, अगर मान लो शनि राहु और केतु की दृष्टि पड़ रही हो, तब तो फिर भगवान मालिक है, ले जाएगा आपको। ठीक, जन्म कुंडली में राहु 6, 10, 11 भाव में हो तो जातक शून्य से, जीरो से साम्राज्य खड़ा करता है, ये समझ लीजिए आप। कुंडली में 6, 10, 11 भाव में राहु हैं तो जातक शून्य से साम्राज्य खड़ा करता है। कुंडली में राहु मान लीजिए 6, 10, 11 भाव में बली हो, ठीक है, कुंडली में राहु बली अवस्था में हो, मिथुन राशि में हो, तो ऐसा जातक अपने शब्दों से दुनिया बदल सकता है। मिथुन राशि 3 नंबर जहां लिखा हो वहां पे राहु बैठा हो, बली हो, तो ऐसा आदमी अपनी शब्दों से दुनिया बदल सकता है, पर अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो अपनी बातों से अपने को बदलाव नहीं दे सकता। दुनिया भले बदल दे, ये अलग बात है कि खुद को नहीं बदल पाता। ठीक, कुंडली में राहु सिंह राशि में हो, जहां 5 नंबर की गिनती है वहां राहु हो, तो जातक भले ही राजा ना हो, जहां 5 सिंह राशि में राहु हो, जातक भले ही राजा न हो, लेकिन राजा के समान, राजा से ज्यादा प्रभावशाली होता है, ये भी जान लो। सिंह राशि का राहु है तो चाहे जैसा भी हो अच्छा प्रभाव देता है, राजा हो भी न हो, लेकिन राजा के समान महत्वाकांक्षी होगा और प्रभावशाली होगा, चाहे घर में कुछ न हो। कुंडली में राहु जिस भी भाव में बैठा हो,
किसी भी भाव, आप इसको आजमा लीजिए। कुंडली में राहु किसी भी जिस भी भाव में बैठा हो, जातक वहां से असाधारण इच्छाएं रहती है। मान लीजिए छठे भाव में अगर राहु है तो आप नौकरी के लिए बेहद ही परेशान रहेंगे, असाधारण इच्छाएं होती हैं, कभी भी उससे संबंधित संतोष को नहीं मिलता। नौकरी के भाव में है तो नौकरी ही नौकरी करेगा, चाहे मिले चाहे न मिले, असंतोष ही रहता है, उसको संतोष नहीं मिलता उस भाव से संबंधित। और कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो तो जातक बाणी से उसके भाग्य की चाबी होती है। मान लीजिए दूसरा भाव बाणी का भी होता है ना, कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो तो जातक की बाणी ही उसके भाग्य की चाबी होती है। बोली बाणी ही उसके भाग्य की चाबी है। ये अलग बात है कि वो ताला बंद रहने दे कि अपनी बाणी से खोल दे। ठीक, तो ऐसी स्थितियां होती हैं राहु की। मान लीजिए दूसरे में है, बाणी अच्छी है, चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन बदल नहीं पाता। राहु एक इल्यूजन दे देता है, भ्रमित कर देता है। इसी तरीके से शुक्र के साथ केतु बैठा है तो पारिवारिक जीवन में कलह देता है, एक से अधिक या शादी का योग बनाता है। शुक्र केतु 12वें में है तो मान लीजिए कि एक से अधिक शादी होगी। ऐसे जातकों को पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। अगर ये किसी फीमेल के चार्ट में है तो उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए, बेहद लाभ होगा। नमस्कार।